आईटीआर फाइलिंग रिटर्न फाइल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स जुटा लें, बाद में नहीं होगी दिक्कत। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नज़दीक आ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की आशंका रहती है। दूसरा, ई फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से दिक्कत आती है। इससे बचने के लिए यह रिटर्न फाइल करने का सबसे अच्छा समय है। फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन डालने से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफ़ी आसान हो गया है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। ऐसा करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जुटाने की ज़रूरत है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न में आप सही इन्फॉर्मेशन भर सकेंगे, जिससे आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का डर नहीं रहेगा। अगर आप सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं तो फॉर्म 16 सबसे ज़रूरी है। आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया होगा। आपको वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। फॉर्म 16 AIS और 26 AS सहित ये डॉक्यूमेंट्स जुटा लें। बैंक TDS सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 26 AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जैसे डॉक्यूमेंट पहले से जुटा लेना ठीक रहेगा। अगर आपने विदेश में नौकरी की है तो फ़ौरन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने विदेश में निवेश किया है तो उसका भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपने विदेश में टैक्स चुकाया है और उसका क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो फॉर्म 67 जरूरी है। हालांकि यह क्रेडिट आप तभी क्लेम कर सकेंगे जब टैक्स चुकाए गए देश का इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन से बचने का समझौता होगा। फॉर्म 16 AIS और 26 AS के डेटा में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप ITR 1 का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए करना चाहते हैं तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल भी ज़रूरी होगी। यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रिटर्न सबमिट करते वक्त आपको अपने ITR फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS के डेटा में किसी तरह का मिसमैच ना हो। मिसमैच की स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। आपके पास पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स रहने पर आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन 80C, 80D और 80CCD 1B के लिए ये प्रूफ जरूरी। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स की ELSS में इन्वेस्ट किया हो तो उसका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। आप अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो कंट्रीब्यूशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट का रसीद आपके पास होना चाहिए। अगर आपने हेल्थ पॉलिसी खरीदी है तो उसके प्रीमियम पेमेंट का प्रूफ भी रखना जरूरी है। धन्यवाद।